नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस पे। कीमतों में बढ़िया हुआ। आज हम देखने वाले राजस्थान की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान की बोलियां एवं उनके क्षेत्र जानते हैं। ठीक है, ये हम नक्शा बना देते हैं फटाफट से। देखो, नक्शे पे ज्यादा गौर मत करना, हम फटाफट से बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है, मान के चलो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखना कि यहां पर क्या है। इस जगह है बीकानेर। ठीक है, क्या है? बीकानेर। बीकानेर में बोली जाती है डटकी और थली। डटकी और थली, डटकी एवं थली बोली जाती है बीकानेर में। ठीक है, यहां पर आते हैं अपने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। इन दो जिलों में बोली जाती है बागड़ी। बागड़ी बोली दोस्तों, डूंगरपुर इलाके में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के आदि क्षेत्र में जो है बागड़ी बोली जाती है दोस्तों। मतलब बागड़ क्षेत्र, बागड़ी बोली दक्षिणी राजस्थान में। परंतु यदि हम उत्तरी राजस्थान में चले जाएं तो वहां पे बोली जाती है बागड़ी बोली। ठीक है, यहां पर आता है अपना जोधपुर। हमें जानते हैं कि जोधपुर में मारवाड़ी बोलते हैं। जोधपुर में बोली जाती है मारवाड़ी। क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, अब मारवाड़ी यहां पर हम देखेंगे तो हमारे नागौर को भी कवर करती है। नागौर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पाली को भी कवर करती है, सिरोही को भी कवर करती है। इधर सिरोही भी आ गया, सिरोही को भी कवर करती है। यहाँ पे देखेंगे तो जालोर को भी कवर करती है। ठीक है, जालोर को भी कवर करती है। यहाँ पे देखेंगे बाड़मेर को भी कवर करती है। फलोदी भी इसमें आता, फलोदी भी आ जाता है। ठीक है, लगभग 7 से 8 जिले जो है वो हमारी मारवाड़ी कवर करती है। मतलब जोधपुर इलाके में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसलमेर, जैसलमेर भी में, प्योर जैसलमेर में, पूरे जैसलमेर में जो है वो मारवाड़ी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, याद रह जाएगा आपको अच्छे से। अच्छा ठीक है, याद रखना। यदि हम जालोर की बात करें तो जालोर हमारा जो, यदि हम अपने राजस्थान के बारे में पढ़ा होगा और राजस्थान के भागों के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने जाना होगा कि राजस्थान को भी, पश्चिमी राजस्थान में भी उसको 4 भागों में अलग अलग बांटा गया है। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है वो गोडवाड़ क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे बोली जाती है, जालोर में बोली जाती है गोडवाड़ी। क्या बोली जाती है? गोडवाड़ी। क्या बोली जाती है दोस्तों? गोडवाड़ी बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली, याद रह जाएगा आपको, अच्छे से याद रखना है आपको। गोडवाड़ी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, हम जानते हैं कि जालोर में बोली जाती है, जालोर में बोली जाती है गोडवाड़ी बोली दोस्तों। क्या बोली जाती है? जालोर में बोली जाती है गोडवाड़ी बोली। अच्छा, सिरोही में याद रखना दोस्तों, सिरोही में बोली जाती है देवड़ावटी। देवड़ावटी बोली। ठीक है, देवड़ावटी बोली दोस्तों। बाड़मेर में याद रखना, बाड़मेर में बोली जाती है ढाटी बोली। ढाटी बोली। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से दोस्तों। यदि हम राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी बोली। क्या बोली जाती है? वागड़ी बोली। यदि हम यहाँ पे देखें तो राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा में बोली जाती है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली कवर करती है राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर। ठीक है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर बोली जाती है मेवाड़ी बोली। तो कोटा, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है हड़ौती बोली। इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, चित्तौड़ का आधा भाग और अपना कोटा का आधा भाग, क्या बोली जाती है पता है आपको? हड़ौती बोली प्लस मालवी, मालवी बोली। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि हाड़ौती क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ का आधा भाग और कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ी आधे जो जिले हैं, एक जो जिले हैं उन जिलों में देखो ढूंढाड़ी बोल देते हैं, कभी कभी ढूंढाड़ी बोली जाती है। उसके अलावा यदि हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पे आपको हाड़ौती सुनने को मिलेगी और इसी के अलावा मालवी बोली सुनने को मिलेगी। मालवी जो बोलते हैं वो चित्तौड़गढ़ का आधा भाग आ जाता है और अपना बूंदी का थोड़ा आधा भाग या फिर कोटा का आधा भाग आ जाता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर दोस्तों, सवाई माधोपुर में याद रखना कि सवाई माधोपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? नागरचोल। नागरचोल, नागौरचोल बोली। ठीक है, नागौरचोल जो बोली है वो सवाई माधोपुर में बोली जाती है। करौली में याद रखना दोस्तों, करौली में बोली जाती है जागृति बोली। ठीक है, यदि हम यहाँ पे चले जाएं, यदि हम जयपुर के इलाके में आ जाए, जयपुर में आ जाएं तो जयपुर में हमें सुनने को मिलेगी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी देखो, ढूंढाड़ी आसपास के क्षेत्र जैसे कि तोसा आ गया, है ना दोस्तों। याद रखना, हम बात कर रहे थे ढूंढाड़ी की। जो ढूंढाड़ी है दोस्तों, ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर में।
ठीक है। जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर में दोस्तों। जयपुर के अलावा दौसा में बोली जाती है, ठीक है, दौसा में बोली जाती है, पूरे दौसा में बोली जाती है, ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा आधे टोंक में बोली जाती है, टोंक में बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है, कोटपुतली बहरोड में बोली जाती है दोस्तों, याद रखना। अलवर का भी आधा भाग लिख सकते हो। इसके अलावा अपन डिडवाना भी कह सकते हैं, है ना, डिडवाना। हाँ, डिडवाना, डिडवाना जो है इधर से डिडवाना आ गया। और डिडवाना का भी जो आधा भाग है वो भी, वहां पे भी जो है ढूंढाड़ी का जो है प्रयोग किया गया है दोस्तों। कई सारे ऐसे साहित्यकार भी हुए हैं दोस्तों जिनकी जितनी भी रचनाएं है वो ढूंढाड़ी बोली में है दोस्तों। जैसे कि दादू दयाल, रेदास, इनकी जितनी भी रचनाएं है ना सारी की सारी ढूंढाड़ी में, क्योंकि वो ढूंढाड़ी से है। नारायणा, ये क्षेत्र जो है वो अपने दादू दयाल से संबंध रखते हैं दोस्तों। अच्छा ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम मेवात क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। हम ऊपर जाए इससे पहले हम मेवात क्षेत्र को देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। मेवात क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो जो ये है हमारा मेवात क्षेत्र, ठीक है। मेवात क्षेत्र दोस्तों, मेवात क्षेत्र की हम बात करते हैं तो मेवात क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है दोस्तों। पर एक चीज याद रखना, मेवाती की कुछ उपबोलियां हैं, ठीक है, जैसे कि अहिरवाटी हो गया, है ना, राठी हो गया, ये क्या है? सारी इसकी उपबोलियां हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है? उपबोलियां। तो मेवात क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। अच्छा, मेवाती के अलावा अहिरवाटी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जाती है दोस्तों, याद रखना। कहीं सारे इलाके जैसे कि अलवर आ गया, है ना, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, डींग आ गया, खेरतल तिजारा आ गया, है ना, अलवर, भरतपुर, डींग, खेरतल तिजारा, इन क्षेत्रों में जो है वो अहिरवाटी बोली जाती है, क्योंकि मेवात का क्षेत्र पड़ता है। हम जानते हैं कि जो भरतपुर अलवर है वो हमारे उधर साइड यूपी की साइड टच करता है। तो यूपी में तो प्योर हिंदी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्योर हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल हिंदी ही बोली जाती है। यदि हम भारत का नक्शा देखें और यदि उसमें हम ये देखें कि भाई सबसे ज्यादा हिंदी, स्पष्ट और शुद्ध हिंदी कहाँ बोली जाती है, अपन से तो और भी गलतियां हो जाती है, बहुत अच्छी हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो बोली जाती है अपने यूपी के क्षेत्र में दोस्तों। ये तो याद रह जाएगा आपको। तो याद रखना कि जो मेवात क्षेत्र है वो अपने यूपी से टच करता है। जो मेवात मतलब मेवात का जो अंतिम अलवर भरतपुर जो है वो यूपी से टच होता है। तो वहां पे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। हमने वैसे पढ़ा था डिंगल और पिंगल कि जो है मेवात क्षेत्र में जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनकी जो रचनाएं हैं वो अपने ब्रज भाषा में है, अर्थात मेवात क्षेत्र में रचित है। जैसे कि सुंदरदास हो गया, चरणदास हो गया, सहजोबाई हो गई, इनकी जितनी भी रचनाएं है ना, सुंदरदास, सुंदरदास, चरणदास, चरणदास, जैसे साहित्यकार जैसे सहजोबाई, सहजोबाई, इनकी जो रचनाएं हैं वो किस में है? वो सारी जो है मेवाती में है। किस में है? मेवाती में है, अर्थात ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का जो है प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये याद कर सकते हो, ये तो आप ये लिख लो कि जो अहिरवाटी है वो अपने बोली जाती है अलवर, भरतपुर, डींग, तिजारा, खेरतल तिजारा, ठीक है, खेरतल तिजारा, ठीक है। मेवाती आपकी क्लियर हो गई, ढूंढाड़ी क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा और याद रखोगे। अब अपना बच चुका है ये वाला क्षेत्र। ये भाई ये तो है शेखावाटी, भाई साहब, शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र अपना सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र। सीकर, चूरू, झुंझुनू में जो है वो शेखावाटी बोली का प्रयोग हुआ है। शेखावाटी, तोरावाटी, ठीक है। शेखावाटी के तो, तोरावाटी के तो भाई शेखा